Question number 6 है if x plus 3z plus 4 2y minus 7 minus 6a minus 1 0 b minus 3 minus 21 0 equal to 0 6 3y minus 2 minus 6 minus 3 2c plus 2 2b plus 4 minus 21 0. Find the values of a, b, c, x, y and z. इस क्वेश्चन में दो इक्वल मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लें और x, y और z की वैल्यू फाइंड कर लें। अब ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट सेम होंगे। तो इसका मतलब ये है कि x + 3 की करेस्पॉन्डिंग 0 है तो x + 3 0 के बराबर होगा। अब हमने यहां पर x फाइंड करना है तो x को फाइंड करने के लिए x को हमने अलग करना है। तो +3 यहां से शिफ्ट होगा उस साइड पर तो 0 अपनी जगह और +3 जब उस साइड पर शिफ्ट होगा तो ये -3 बन जाएगा। तो x 0 -3 से -3 आता है। अब z + 4 = 6 के तो हमें z की वैल्यू चाहिए तो 4 यहां से शिफ्ट कर दे उस साइड पर तो 6 और +4 जब उस साइड पर शिफ्ट होगा तो ये -4 बन जाएगा तो z की वैल्यू 6 - 4 = 2 आ जाएगी। अब 2y - 7 की करेस्पॉन्डिंग में 3y - 2 है 2y - 7 = 3y - 2। अब इस तरह देखें कि 2y और 3y इन दोनों के साथ वेरिएबल है तो वेरिएबल और वेरिएबल को इकट्ठा करते हैं और -7 को -2 के साथ मतलब इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। तो 2y और 3y जब इस साइड शिफ्ट होगा तो ये -3y बन जाएगा और -2 अपनी जगह और -7 जब उस साइड शिफ्ट होगा तो ये +7 बन जाएगा। अब 2y - 3y से -y आता है और 7 - 2 से 5 आता है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस हमने यहाँ से हटाना है तो मैं जब यहाँ से हटाएंगे तो इस तरह करते हैं कि मल्टीप्लाइंग माइनस विद बोथ साइड्स तो जब इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके साथ भी माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस से माइनस बन जाएगा और माइनस माइनस से प्लस तो यहाँ पर प्लस y और यहाँ पर माइनस y आ जाएगा तो y की वैल्यू है -5। अब यहाँ पर देखें तो a - 1 -3 के बराबर है a - 1 -3 के बराबर है। अब a की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो ये -3 अपनी जगह होगा और -1 उसके साथ मतलब उस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा तो -3 और -1 जब उस साइड पर शिफ्ट होगा तो ये +1 बन जाएगा और 1 - 3 से -2 आता है तो a की वैल्यू है -2। अब b की वैल्यू फाइंड करते हैं तो b - 3 इक्वल है 2b + 4 का तो b - 3 इक्वल टू 2b + 4 b को 2b के साथ इकट्ठा करेंगे और -3 को 4 के साथ तो b और जब 2b यहाँ इस साइड पर शिफ्ट होगा तो ये -2b बन जाएगा और 4 अपनी जगह और -3 जब उस साइड पर शिफ्ट होगा तो ये +3 बन जाएगा। अब b - 2b से -b आता है और 4 + 3 से 7। जिस तरह हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया माइनस को बोथ साइड के साथ तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाइंग माइनस विद बोथ साइड्स तो यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो -b के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और -7 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस से प्लस आता है तो ये +b और -7 अपनी जगह तो b की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब लास्ट में हमने फाइंड करना है c की वैल्यू तो 2c + 2 = 0 के बराबर है 2c + 2 = 0 हमने यहाँ से हटाना है क्योंकि हमें c की वैल्यू चाहिए तो ये 2 उस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा
तो 2c अपनी जगह और इज इक्वल टू 0 और प्लस 2 जब उस साइड शिफ्ट होगा तो ये -2 बन जाएगा। 2c अपनी जगह और 0 -2 से -2 आता है। अब 2c हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ c की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 यहाँ पर c के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो ये जब ये उस साइड पर जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा, तो c इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 2। 2 डिवाइड बाय 2 से 1 आता है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू -1, तो c की वैल्यू फाइंड हो गई। तो ये था हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 6।